प्यारे दोस्तों, सनातन कथाएं एनिमेटेड इंडियन टेल्स में आपका स्वागत है। दुर्गा सप्तशती के 13 भाग की सीरीज में यह है अगला अध्याय, अध्याय 5। इस अध्याय का शीर्षक है अंबिका का प्राकट्य और शुंभ का अंबिका को विवाह प्रस्ताव। इस अध्याय की शुरुआत होती है परम्बा महासरस्वती के ध्यान से, जिनके हाथों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण हैं। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई हैं और तीनों लोकों का आधार हैं और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने का कारण है, ऐसी देवी महासरस्वती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार शुंभ और निशुंभ ने इंद्र को हराकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए, उनका यज्ञ भाग छीन लिया। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु, अग्नि और वरुण का अधिकार भी उसने अपने कब्जे में कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर वह हमारी आपत्ति का तत्काल नाश कर देंगी, कहकर देवता हिमालय पर गंगा नदी के किनारे माँ की स्तुति करने लगे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमा प्रकृते भद्राय नेता पिणता स्मताम। जो रौद्रा हैं उनको नमस्कार, जो नित्या हैं उनको नमस्कार, जो गौरी हैं, जो धात्री हैं, जो ज्योतिष्ना हैं, जो चिंद रूपिण्य हैं, जो सुख स्वरूपा हैं, उनको सतत नमस्कार। कल्याणी को नमस्कार है, वृद्धि सिद्धि को बार बार नमस्कार है, नैऋति भूव्रताम लक्ष्मी और शर्वाण्य को बार बार नमस्कार है। जो एक साथ अति सौम्य भी हैं और अति रौद्र भी हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो जगत को प्रतिष्ठित किए हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी शब्द रूप में विष्णु की माया सर्वभूतों में समाई हुई हैं, ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सर्वभूतों में चेतना के रूप में पाई जाती हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सर्वभूतों में बुद्ध रूप से स्थित हैं, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जात रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्त रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांत रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और अखिल भूतों में सतत व्याप्त हैं, जो चैतन्य रूपा सारे जगत में स्थित हैं, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व में जिन देवी की सेवा करके इंद्र ने अपना अभीष्ट प्राप्त किया था, वो देवी हमारा कल्याण और मंगल करें। दैत्यों से सताए गए सुर और नर जो इन देवी की विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, उन भक्तों की आपदा को ये देवी तत्क्षण खत्म कर देती हैं। देवता जब इस तरह जगदम्बा की स्तुति कर रहे थे,
उसी समय पार्वती देवी गंगा में नहाने वहां आईं। पार्वती ने उन देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय पार्वती के शरीर कोश से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, शुंभ और निशुंभ से पराजित ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर के कोश से प्रकट होने के कारण उन देवी का नाम कौशिकी हुआ। उनके प्रकट होने के बाद पार्वती का रंग काला पड़ गया और वो कालिका के नाम से विख्यात हुई। अंबिका वहीं हिमालय पर विचरने लगी। कुछ दिनों बाद शुंभ और निशुंभ के भाई चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने वहां परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड और मुंड तुरंत शुंभ और निशुंभ के पास गए, बोले कि महाराज, आज हमने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा है। वह अपने अंगों की कांति से सारे हिमालय को प्रकाशित कर रही है। पता लगाइए वो कौन है और उसे अपना बना लीजिए। उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है और उसने अपने अंगों की प्रभा से पूरे हिमालय में प्रकाश फैला रखा है। अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। चंड और मुंड ने निशुंभ से कहा, दैत्यराज प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आज जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उच्छ्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीन ली है। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी अब आपके पास है। हे दैत्यराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा शक्ति भी आपके पास है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी आपको 2 वस्त्र दिए हैं जो कभी खराब नहीं होते। इस तरह आपने देवताओं के सारे रत्न ले लिए हैं। महाराज, आज जो हमने स्त्री हिमालय पर देखी है वो इन रत्नों में सबसे बड़ी रत्न है, आप उसको जरूर लें। देवी के रूप का वर्णन सुनकर शुंभ से रहा न गया और उसने अपने दूत सुग्रीव को बुलाया और उससे कहा कि मेरा संदेश उस देवी तक ले जाओ जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र मेरे पास आ जाए। शुंभ का दूत सुग्रीव देवी के पास पहुंचा और उसने कोमल स्वर से देवी से कहा, मैं दैत्यराज शुंभ का ये संदेश आपके पास लेके आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं। ये संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उनके लिए जो तुम्हारा संदेश है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं वो सब मेरे अधिकार में हैं। चाहे वो इंद्र का ऐरावत हो या समुद्र मंथन में निकला उच्छ्रवा घोड़ा, वो सब मेरे पास हैं। हम लोग तुम्हें भी संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करके हमारी पत्नी बन जाओ। दूत का ये संदेश सुन के सारे जगत को अपने में धारण करने वाली दुर्गा देवी मन ही मन मुस्कुराई। देवी बोली, दूत तुमने सही कहा। शुंभ बहुत पराक्रमी है और तीनों लोगों का स्वामी है। निशुंभ भी उसी के समान है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण करेगा, संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ से कहो कि वो यहाँ आएं और मुझे जीतें और जीत कर मेरा पाण ग्रहण कर लें। इसमें देरी करने की जरूरत ही क्या है। देवी की यह बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का दूत आश्चर्य में भर गया। हे देवी, तुम ये कैसे घमंड में भरी हो? मेरे सामने इस तरह बात न करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है या देव है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? जिसने सारे देवताओं को युद्ध में हरा दिया, तुम अकेली स्त्री होकर उसे हराने चली हो? मेरी बात मान लो और इज्जत के साथ शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक तो है। शुंभ और निशुंभ हैं तो बलवान और पराक्रमी, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे ये प्रतिज्ञा कर ली। अब इसका क्या कर सकती हूं? अब तुम जाओ और शुंभ और निशुंभ से कहना कि जो मैंने कहा है और उन्हें जो सही लगे वो करें। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय आपको कैसा लगा? एक एक करके हम 13 अध्याय लेके आ रहे हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।